हरियाणा में दलितों ने कुमारी शैलजा के अपमान का लिया बदला। कुमारी शैलजा के गांव में बुरी तरीके से हारी कांग्रेस। क्या पंजे की जगह अब जलेबी बनेगा कांग्रेस का नया सिंबल? राहुल गांधी जी का इंटरेस्ट केवल जलेबी में था। उनका कांग्रेस के चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो जलेबी को महिमा मंडित करके चले गए और लोगों ने कांग्रेस की जलेबी बना दी। अब कांग्रेस को अपना चुनाव निशान भी बदल लेना चाहिए। अब पंजे को हटा के जलेबी रख लेना चाहिए। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस नेतृत्व और हुड्डा के सपनों को चकनाचूर कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसकी कई वजह निकलकर सामने आ रही है। अब कांग्रेसी नेताओं ने हरियाणा में ही इसका खुलासा कर दिया है कि कुमारी शैलजा का अपमान हरियाणा में दलित बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने कांग्रेस को सबक सिखाने का काम किया। लेकिन अब जो मैं आंकड़े आपके सामने रखूंगी उससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से कुमारी शैलजा और हुड्डा की जो ये सियासी जंग थी, इसमें दरअसल जनता ने ये फैसला कर लिया था कि हुड्डा को किसी भी तरीके से, कांग्रेस नेतृत्व को किसी भी तरीके से हरियाणा की सत्ता पर काबिज नहीं होने देंगे। दरअसल जो आंकड़े मैं आपको बताऊंगी उससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच जो ये सियासी जंग थी, ये दरअसल दलितों में कांग्रेस के लिए नाराजगी की एक बहुत बड़ी वजह बनी और किस तरीके से कुमारी शैलजा के गांव में ही दलितों ने कांग्रेस पार्टी को हरा दिया। लेकिन वहीं पर कांग्रेस की इस करारी हार और हरियाणा कांग्रेस में जिस तरीके की जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है, उस पर अब बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री अनिल विज ने बड़ा हमला बोला है। अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें ये सलाह दे डाली है कि अब पंजे की जगह कांग्रेस जलेबी ही अपना सिंबल बना ले, क्योंकि इस जलेबी की वजह से ही तो हरियाणा में कांग्रेस की सबसे करारी हार हुई है। तो ऐसे में अगर आप इतना ही जलेबी का गुणगान करते हैं तो फिर पंजे की जगह जो चुनाव चिन्ह है वो भी जलेबी ही हो जाना चाहिए। लेकिन वहीं पर जिस आंकड़े की मैं बात कर रही थी, यानी कुमारी शैलजा जो कि एक हरियाणा कांग्रेस की दलित लीडर थी, लेकिन उनके साथ जिस तरीके से कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में उन्हें दरकिनार किया गया, उन्हें अलग थलग रखने की कोशिश हुई, उसका नतीजा ये हुआ कि कुमारी शैलजा के पैतृक गांव में भी कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई। इतना बुरा हाल कांग्रेस पार्टी का हरियाणा के इस चुनाव में हुआ है। बीजेपी जिस बात का जिक्र बार बार कर रही थी, वो नतीजा कहीं ना कहीं हरियाणा में देखने को मिला। बीजेपी को कांग्रेस से दोगुने वोट जो है वो कुमारी शैलजा के गांव में मिले हैं। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के पीछे की वजह दलित वोटों की नाराजगी ही मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव में दलित वोटों के साथ आने से कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब बात अगर कुमारी शैलजा के गांव की जाए तो वहां पर बीजेपी को 983 वोटों की बढ़त मिली और ये डाटा ये बताता है कि एससी नाराज थे और उन्होंने गैर जाट वोटिंग पैटर्न में शामिल होने का फैसला कर लिया। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो इस गांव में हारी। उनके गांव में बीजेपी प्रत्याशी अनूप धानक को 1889 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार नरेश सेलवाल को महज 906 वोट मिले। तो किस तरीके से जो कुमारी शैलजा का गांव था वहां पर भी कांग्रेस पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई। बता दें कि कुमारी शैलजा जो है वो दरअसल मूल रूप से हिसार की रहने वाली है, लेकिन इस जिले के प्रभुवाला गांव में वो पैदा हुई थी। उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह कांग्रेस के नेता थे। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर जहां शैलजा खेमा हुड्डा पिता पुत्र पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर सामने आया है कि कांग्रेस को कुमारी शैलजा के गांव प्रभुवाला में काफी कम वोट मिले हैं और इस तरीके की ये हार जो है वो दरअसल कुमारी शैलजा का यह गांव उकलाना तहसील में आता है और उकलाना से भले ही कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नरेश सेलवाल जीते हों, लेकिन अगर गांव की बात की जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर आप किसी गांव से आते हैं तो वहां पर आपका प्रभाव ज्यादा होता है, वहां पर आपकी लोगों से जान पहचान ज्यादा होती है, लेकिन
जाहिर तौर पर दलितों को भी ये लगा होगा कि हमारी बेटी का अपमान हो रहा है, हमारी नेता का अपमान हो रहा है, तो ऐसे में हम कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करेंगे। और शायद यही वजह रही कि इस तरीके से जब कुमारी शैलजा चुनाव लड़ना चाहती थी, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। जब कुमारी शैलजा को मैनिफेस्टो जब रिलीज हुआ, वहां से पूरी तरीके से गायब रखा गया। कुमारी शैलजा इस पूरे चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आई, उनके बयान काफी सुर्खियों में रहे। तो इसका असर सीधे तौर पर हरियाणा के जो दलित वोट बैंक है उस पर पड़ा है और दलितों की नाराजगी कांग्रेस पार्टी को इस कदर ले डूबी कि तीसरी बार फिर से हरियाणा की सत्ता में बीजेपी काबिज हो गई और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से धराशायी हुई है। और ये तो बात हम शैलजा कुमारी के गांव की कर रहे थे। बता दें कि शैलजा ने हिसार के अर्बन एस्टेट में अपना जो घर है वो बनाया हुआ है और वो अर्बन एस्टेट 2 में जो NYPS स्कूल के बूथ नंबर 111 पर वोट करने के लिए गई थी और वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास राणा के साथ वो वोट डालने के लिए पहुंची थी। मगर इस बूथ पर भी कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस बूथ पर कुल 615 वोट पड़े, उसमें से कांग्रेस प्रत्याशी को महज 58 वोट पड़े, जबकि बीजेपी के कमल गुप्ता को 64 और निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल को सबसे ज्यादा 348 वोट मिले। तो जहां एक तरफ मैंने आपको उनके गांव का हाल बताया कि वहां पर दलितों की नाराजगी किस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की हार उनके गांव में हुई, तो वहीं पर जो उनका बूथ था वहां पर भी सावित्री जिंदल को ज्यादा वोट मिले बजाय कि कांग्रेस प्रत्याशी को। इस तरीके से जो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है ये बताता है कि जो कांग्रेस पार्टी के भीतर ये अंतर्कलह का जिक्र शुरुआत से ही हो रहा था, जिसे कांग्रेस पार्टी नकार रही थी। राहुल गांधी जबरदस्ती हुड्डा और शैलजा का हाथ मिलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब कह रहे थे कि हाथ तो मिलवा दिए लेकिन दिल नहीं मिलवा पाए। ये कहीं ना कहीं जो नतीजा सामने आया है इसने ये स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा कांग्रेस में जबरदस्त जो फूट थी वो कहीं ना कहीं उसका असर इस तरीके से रहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ये चुनाव हार गई। और हार के बाद जहां ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा था, लेकिन वहीं पर हारे हुए उम्मीदवारों ने ही ये साफ कर दिया कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमें हरवाया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही दीपेंद्र हुड्डा पर हमला बोला गया और किस तरीके से अब बीजेपी के जो विधायक हैं अनिल विज, उन्होंने राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला है, क्योंकि राहुल गांधी का जलेबी वाला बयान जो खूब वायरल हुआ, लेकिन ये बयान भी जो है राहुल गांधी का हरियाणा की जनता को पसंद नहीं आया। जलेबी की फैक्ट्री खुलने से पहले ही उन्होंने कहीं ना कहीं इस मत के जरिए बता दिया कि हम ठेली वाली जलेबी ही खाएंगे। और यही वजह है कि अब जो है अनिल विज ने हमला बोला है और ये साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी को एक काम करना चाहिए, अगर उनकी इतनी ही दिलचस्पी जलेबी में है कि चुनाव में नहीं, कांग्रेस को अपना चुनाव चिन्ह पंजे से बदलकर जलेबी कर देना चाहिए, क्योंकि जनता ने कांग्रेस का जलेबी बना दिया है। ये साफ तौर पर अनिल विज कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पहले से ही बोल रहे थे कि असलियत हम जानते हैं कांग्रेस नेताओं की और हम जीत रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी जीती तो कुछ इस तरीके के नतीजे रहे हैं, जो नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं, जो नतीजे कांग्रेस पार्टी की पोल खोलने वाले हैं, जो नतीजे कांग्रेस आलाकमान की आंखें खोलने वाले हैं कि किस तरीके से जो हुड्डा राहुल गांधी के चहेते रहे वही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में ले डूबे। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।